नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो थंबनेल से आपको समझ ही आया होगा कि ये जो किताब है दोस्तों, ये है महान विवाद घटनाएं जो आपका भविष्य बदल देंगी। ठीक है, दरअसल ये ना दोस्तों इंग्लिश में किताब है द ग्रेट कंट्रोवर्सी, इसका हिंदी में ये वर्जन आया है और बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। इसके जो ऑथर है वो है एलन जी वाइट, है ना। तो ये किताब ऐसा समझिए कि ये अभी का जो सिचुएशन शुरू है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज है ना, और उसके बाद में अभी जो दो दिन पहले की आई थिंक अभी शुरू ही है, और जो कि हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कैसे अब्रॉड जो आउट ऑफ इंडिया के मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ जो जितने भी कंट्रीज़ है उसमें चीन, ताइवान, हांगकांग, कैसे कैसे मतलब किस तरह की वहाँ पे परिस्थितियाँ है ना। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, देखो होगा तो कहाँ पे भी कुछ भी है वो हमें बोल के तो नहीं आ सकता है ना। तो बस हमारा काम है जो जितना हम कुछ कर सकते हैं बस उतना ही करके जितना बचा सकते हैं हमारी इस धरती माँ को और प्रकृति को, उतना तो हम हमारा फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाएंगे। बाकी तो फिर जो है जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये किताब उसी पर आधारित है जो कि अभी जो सिचुएशन शुरू है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम बता दूंगी दोस्तों, क्योंकि इस ये जो अभी समरी है, ये जो वीडियो है, इसमें मैं 5 लेसन लाऊंगी इस किताब के। ठीक है, तो 5 लेसन पे हम ये पूरी समरी लाए हैं। तो कौन सा लेसन किस टाइम पे स्टार्ट होता है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। तो देखिए दोस्तों, पहला अध्याय है यरूशलेम का विनाश। ठीक है, तो ईसा मसीहा ने अपने शिष्यों को पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो यरूशलेम का विनाश होगा, है ना। तो उन्होंने बताया था कि मंदिर का एक भी पत्थर दूसरे पर न रहेगा। यह भविष्यवाणी कब की थी दोस्तों? ईस्वी सन 70 पूर्व में की थी, है ना। अब रोमी सेना ने यरूशलेम को घेर लिया। अब क्यों घेर लिया? क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी की थी। अब जो सत्य बोलेंगे उसको तो हम वैसे ही घेर लेते हैं, जैसा कि अभी की स्थिति के हिसाब से आप समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो, है ना। तो भीतर क्या है ना, अकाल, बीमारी और कलह ने लोगों को तोड़ दिया। माता, अब समझो मतलब परिस्थिति ऐसी आई थी उस समय पे कि माता अपने ही बच्चों को खाने पर मजबूर हो गई थी। धार्मिक अगुवे जो थे, अगुवे उनको जिनको हम कहते हैं, जो कि धर्म के नाम पर कुछ भी मतलब है ना भ्रष्टाचार करते हैं या मतलब कोई भी चीज़ें करते हैं, जो कि बोलने वाली बात नहीं है, अभी आप लोगों को भी पता है। तो धार्मिक अगुवे और यहूदी जाति जिनके पास सत्य का खजाना था, उन्होंने ये जो यीशु थे उसको क्या किया? अस्वीकार किया और अंततः सब नष्ट हो गए। मतलब ईश्वर ने अपने जनों की रक्षा की। जो लोग यीशु की भविष्यवाणी पर ध्यान दे रहे थे उन्होंने शर छोड़ दिया और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। एक भी मसीही उस भयानक विनाश में नहीं मरा। तो यरूशलेम का विनाश केवल उस समय की घटना नहीं थी, बल्कि यह समस्त संसार के लिए उस समय जो भविष्यवाणी की थी वो एक चेतावनी थी। जैसे ही यहूदियों ने अवसर खो दिया, वैसे ही यदि आज लोग सत्य और उद्धार के संदेश को अस्वीकार करते हैं तो वे भी आत्मिक विनाश का सामना करेंगे। तो यह जो अध्याय है, पहला अध्याय, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हमें कि ईश्वर की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो लोग वचन पर विश्वास करते हैं वे बचाए जाते हैं पूरी तरह से, कहीं मतलब किसी भी तरह से वो बचाए जाते हैं भगवान के ज़रिए। ठीक है, परमात्मा के ज़रिए। और इतिहास दोहराता है कि यरूशलेम का पतन अंतिम समय की घटनाओं का प्रतीक होता है और प्रतीक भी है। तो ये पूरा जो अध्याय है हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अवसर खो रहे हैं या हम सचेत होकर ईश्वर के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है जो कि अभी जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन चालू ही है वो न्यूज़ कि कैसे किस तरह से अब्रॉड में जो
स्थितियाँ हो रही है, जो घटनाएं घट रही है ना, कि भूकंप आ रहे हैं, सुनामी और बारिश, मतलब क्या क्या नहीं चल रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं अपने आँखों से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में कुछ नहीं होगा, है ना। देखो जहाँ पे होना है, जहाँ पे पाप बड़ा है वहाँ पे तो होगा ही दोस्तों, इसमें कोई नहीं बचेगा, ठीक है। जैसा कि देखो ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि वैसे हम मांस खाते हैं, ये खाते हैं बड़े चाव से, है ना, तो हमको लगता है हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐसे अपने आप को सोच लेते हैं कि हम भगवान से भी बड़े हो गए, है ना। लेकिन सोचने वाली बात है, भगवान सिर्फ एक ही, मतलब वो परमात्मा का संदेश ये है इस केवल किताब में कि भाई अगर तुम सत्य के मार्ग पे हो, है ना, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम जितना जो कुछ कर सकते हो वो करो, ना कि बुरा का साथ दो, बुरे का साथ दो, है ना। तो तुम अगर सत्य के मार्ग पे खड़े होते हो तो तुम चाहे वो कुछ कर सकते हो और तुम बच भी सकते हो, और तुम खुद बचोगे तो लोगों को तो ऑब्वियसली तुम बचाओगे, है ना। और नहीं भी तुम्हारे बातों से लोग बच पाए, लेकिन तुम एटलीस्ट उनको मैसेज दे पाओगे कि भाई देखो ये सही है, ये गलत है ना। तो बस यही कहने की बात है जो कि इस पहले लेसन में हमें बताया है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो सत्य के साथ खड़े रहो, और तुम्हारे ज़रिए तुम जिस लोगों को मदद कर सकते हो, अगर तुम सत्य से जुड़ते हो तो तुम्हारे ज़रिए जिस लोगों की तुम मदद कर सकते हो तो वो तो लोग बचेंगे ही, और साथ में जो हमारी धरती माँ पे अभी इतना जो तांडव चालू है वो भी बच जाएगा। तो यही हमें पहले लेसन में बताया गया है दोस्तों। दूसरा लेसन है दोस्तों, आरंभिक क्लीसिया पर उत्पीड़न का सारांश, ठीक है। तो जो यीशु मसीहा के स्वर्गारोहण के बाद, यीशु मसीहा को तो फिर हुआ था जो पहले लेसन में हमने देखा था, तो उनका स्वर्गारोहण होने के बाद की जो घटनाएं इस लेसन में बताई है कि क्या हुआ। यीशु मसीहा के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों और उनके अनुयायी रहते हैं ना, उन्होंने बड़े उत्साह से सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना शुरुआत किया। जैसे कि कोई हमारे गुरु होते हैं तो उनका हम प्रचार प्रसार करते हैं ना, तो उस वे में उन्होंने उनके जो मैसेज थे वो लोगों को देना स्टार्ट किए। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से हज़ारों लोग मसीहा पर विश्वास करने लगे, क्योंकि आपको पता है कि हम सभी के अंदर वो एक परमात्मा बैठा है। तो कहीं ना कहीं हम ईगो, अहंकार, द्वेष, लालच, छल कपट के वजह से तो हम अपनी ईगो में आ जाते हैं, लेकिन कहीं बार ना हमें कभी कभी किसी दूसरे का भी जो दुख होता है वो महसूस होता है। हमारे बॉडी को नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर बैठे हुई जो आत्मा है, जो चेतना है, उसको महसूस होता है, क्योंकि वो हम सभी में एक है। तो फिर क्या हुआ ना, जो एक आत्मा की शक्ति है, तो जो यीशु के मैसेज थे, उनके जो अनुयायी उन्हें दे रहे थे, लोगों को दे रहे थे मैसेज, तो आत्मा की शक्ति से हजारों लोगों ने क्या किया, जो एक उनके जो मैसेज थे उन पर विश्वास किया। लेकिन यह बढ़ता हुआ प्रभाव यहूदी जो नेताएं थे और उनके जो रोमी शासक थे उनको खटकने लगे। तो मसीही कलीसिया पर अत्याचार आरंभ हुआ। तो देखो सत्य, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि हम सत्य के मार्ग पर जाते हैं तो लोगों को सत्य पचता नहीं है ना। तो क्या होता है ना, सत्य के खिलाफ लोग होते हैं, लेकिन पता है कि सत्य की ही जीत होती है। अब वो आज नहीं कल नहीं, लेकिन वो होती है। अब जैसा कि देखो बुरे काम किए तो ये दिख रहा है, अभी प्रकृति का तांडव हमें दिख रहा है ना, कि भाई लो बुरे काम किए ना। ऐसे तो दोस्तों बंगाल में एक स्थिति ऐसी आई है अभी कि आपने अगर देखा होगा न्यूज़, देखो सॉरी मैं बीच में ही ये ला रही हूँ, मतलब बता रही हूँ आपको, लेकिन देखो बंगाल में अभी ऐसी एक स्थिति आई है दोस्तों कि वहाँ पे माता का जो अभी नवरात्रि शुरू है, माता का वहाँ पे पंडाल, वहाँ पे उन्होंने मस्त सजाया वगैरह, पता है, लेकिन वहाँ पे पूरा पानी घुस गया। तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कुछ कर नहीं दिया माँ ने। तो माँ का संदेश क्या है कि भाई देखो सिचुएशन के हिसाब से काम करो। अभी इतने सालों से किया ना आप लोगों ने, सब किया, एंजॉय किया, मेरी पूजा की, सब की, लेकिन अभी क्या प्रकृति को ज़रूरत है वो करो। इट मीन्स ध्यान करो, अपने आप से जुड़ो, जो आपकी एनर्जी है वो स्प्रेड करो, ताकि लोगों को भी वो मैसेज जाए, है ना, प्रकृति भी वो बैलेंस ले। वही माँ का संदेश है। तो देखो माँ ने मतलब देखो भगवान की लीला देखो, है ना, बाकी तो कुछ आप समझदार हो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो यही था दोस्तों। तो देखो मसीही कलीसिया पर अत्याचार हुए, फिर जो सत्य के मार्ग पर जा रहे थे लोग, तो विश्वासियों को कैद किया, जो विश्वासी थे उनको फिर कैदी बना दिया, कोड़ों से पीटा गया। जो कोड़े रहते हैं ना, वो पुराने ज़माने वाले लोगों के पास में, है ना, वो राजा महाराजाओं के पास में, उनसे उनको पीटा गया, और कईयों को तो मृत्यु दंड दिया गया, है ना। अब देखो सत्य के मार्ग पे गए तो लोगों को बड़ी मतलब बुरे लोग रहते हैं, तो उनका कैसा होता है फिर वो देखो, जैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को फिर कैसे शिक्षाएं देते हैं। तो फिर भी उत्पीड़न ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। शहीदों के खून के
सुसमाचार के बीच बो दिया। प्रेरितों ने साहस के साथ सत्य की गवाही दी। मतलब इतना होने के बाद में भी उन्होंने क्या किया, सत्य को ही उन्होंने जाना समझा और सत्य का ही मैसेज उन्होंने दिया। स्टीफनुस पहला शहीद बना। जो स्टीफनुस नाम का जो एक पर्सन था, तो वो पहला शहीद बना जिसने पत्थरों से मारे जाते हुए भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। अब देखो, खुद पे इतना पेन हो रहा है लेकिन फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही होती है फिर परमात्मा की आवाज़ जो हमारे अंदर से निकलती है। और वो कब निकलती है वो आपको भी पता है। जैसे जैसे हम ध्यान में जुड़ते हैं फिर हमारे अंदर भी वो दया, प्रेम, करुणा वाला भाव आता है। जो बुद्ध की स्थिति आती है उसे हम कहते हैं। फिर तो चाहे लोगों ने गाली भी दी तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं भाई तू अच्छा ही है, क्योंकि वो अपने आप से ही निकलता है। तो वो होती है परमात्मा की आवाज़। तो प्रेरित पौलुस जो पहले मसीही का विरोधी था, बाद में सबसे महान प्रचारक बन गया। जो पहला विरोधी था वो पहले तो उसने पूरा विरोध किया, फिर बाद में वही जो था वो कौन था, प्रेरित पौलुस नाम का जो एक पर्सन था, वो फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो खुद महान प्रचारक बन गया, है ना। और अंततः अपने विश्वास के लिए वो भी शहीद हो गया, है ना, शहीद हो गया। तो इस कठिनाई के समय ने यह सिद्ध किया कि मसीही धर्म मानवीय शक्ति पर नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मिक शक्ति पर टिका है। अत्याचार ने कलीसिया को समाप्त नहीं किया बल्कि और फैलाया। समझ लो आप। और देखो इस अध्याय से क्या सीखना, क्या सीख मिलती है हमें कि सत्य के लिए कष्ट उठाना मसीही जीवन का हिस्सा है। कठिनाइयाँ और उत्पीड़ विश्वासियों को और दृढ़ बनाते हैं। संसार की शक्ति अस्थायी है परंतु परमेश्वर का वचन शाश्वत है ना। तो यह अध्याय हमें बस यही याद दिलाता है कि सच्चे विश्वास की परीक्षा संकटों में ही होती है और जो दृढ़ रहते हैं वही विजय पाते हैं। जैसे कि सत्य पे कितने भी लांछन लगे, कितना भी कुछ लोग ये वो कुछ भी बोलते, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। सब सिचुएशन होने के बाद में ऐसा कुछ इसको हम कह सकते हैं कि मिरेकुलस सिचुएशन आ जाती है कि उस समय वहाँ पे जो मौजूद होते हैं वो होता है फिर रियल परमात्मा, और वही सबसे फिर वो एक्सेप्ट करवाता है, क्योंकि जाना तो आखिर वहीं पे ही है ना। तो हमारे अंदर भी वही बसा है। तो कितना भी हम बुरे के खिलाफ जाए लेकिन मुंह से अगर हमारे सच निकलता है और लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो परमात्मा ही फिर कैसे एक्सेप्ट करवाना है वो उन्हें भी सिखा देता है। उसकी टेंशन फिर हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही हमें यहाँ पे बताया दोस्तों। देखो पहली बात तो ये ना किसी जाति का, धर्म का, ये इस वे में मत लो आप, ठीक है। देखो हर एक भगवान सेम है और हर एक भगवान का मैसेज हमारे लिए एक ही है, ठीक है। तो ये जो किताब उस समय बनी थी तो ये अभी के सिचुएशन के हिसाब से है कि देखो सत्य के मार्ग पे तुम नहीं है, तुम बुरी चीज़ें कर रहे हो तो देखो भाई भुगतना पड़ रहा है, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधरो। यही हमें इसमें जो सेकंड लेसन में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा लेसन है एक मसीही का गवाही देना। तो प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों ने केवल शब्द से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी मसीह की गवाही दी, है ना। कि उनके जो डेली लाइफ के जो रूटीन थे बोलो या फिर जो डेली जीवन का जो एक तो बर्ताव था उसके ज़रिए भी उन्होंने लोगों को संदेश दिया, है ना, गवाही दी, ना कि सिर्फ शब्द के ज़रिए। तो उनका जीवन सादगी, प्रेम और पवित्रता से भरा हुआ था। उनके आचरण ने संसार को यह दिखा दिया कि मसीही होना केवल एक मत अपनाना नहीं बल्कि पूरी तरह से जीवन का रूपांतरण करना है। मसीही लोग संसार के पापों और अंधकार से अलग होकर रहते हैं दोस्तों। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं ना उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। तो वो ना भीड़ में चलते ही नहीं। फिर उनको भीड़ से नफरत तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन उनको भीड़ नहीं चाहिए उनको भीड़, क्योंकि उनका एक होता है, लोग 10 कहते हैं ना कि एक ही तरफ भागते हैं, और उनका होता है कि भाई सत्य के मार्ग पे तुम चलते नहीं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना दोस्तों, अलग रहना पसंद करते हैं, है ना। तो मसीही लोग संसार के पाप और अंधकार से अलग होकर रहते हैं। वे अपने विश्वास के कारण अलग थलग कर दिए गए होते हैं, उनका उपहास उड़ाया गया है और उन्हें समाज में तुच्छ समझा गया है, लेकिन फिर भी वे अपने आचरण द्वारा मसीह की ज्योत चमकाते रहे और उनकी जो गवाही इतनी प्रभावशाली थी कि अनेक लोग उनके विरोधियों सहित देखो समझो इस बात को,
उनके तो फिर उनका द्वेष कर दिया गया, उनको थोड़ा अलग कर दिया गया, लेकिन उनकी गवाही इतनी प्रभावशाली थी दोस्तों कि अनेक लोग उनके विरोधियों सहित यह मानने पर विवश हो गए कि उनमें सचमुच ईश्वर की आत्मा कार्य कर रही है। अक्सर उनके धैर्य, दया और सत्यानिष्ठ ने कठोर से कठोर हृदय को भी प्रभावित किया। शहीदों का जो खून है, विश्वासियों की सच्चाई और उनके जीवन की गवाही भी वह साधना बन गई, जिसके कारण मसीहा एक सुसमाचार संसार में तेजी से फैला, है ना। तो इस अध्याय में क्या बताया गया हमें कि भाई तुम कितना भी कुछ करो, लेकिन अगर सच में तुम ध्यान साधना से बुद्धत्व की स्थिति में आते हो, है ना, मतलब कि तुम में जो करुणा है, दया है, प्रेम है, ये भावनाएं जब अपने आप आती है, तो लोग तुम्हारा अगर द्वेष भी कर रहे हैं, तुम्हारा उपवास भी कर रहे हैं, तो भी तुम अगर लोगों से सच में, मतलब ऑब्वियसली तुम तो लोगों से सच प्यार से ही रहोगे ना, तुम थोड़ी ना छल कपट से रहोगे। तो अगर हम सच में लोगों से प्यार से ही रह रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उनको भी लगता है कि इसके अंदर सच में एक दैवी शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है जो इससे ये कार्य करवा रही है। और ये सच में इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी इसमें वो अहंकार नहीं है, वो द्वेष वाली भावना नहीं है जो ये बदले में हमें कुछ बुरा भला बोल ले। तो आखिरकार वो लोग भी झुक जाते हैं। तो इस अध्याय से ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि सच्ची गवाही केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के द्वारा दी जाती है। मसीही का मतलब देखो, सिर्फ शब्द से प्रवचन देते रहो, लेकिन एक साइड में देखें तो जैसा कि बर्ताव अपना अलग ही हैवान के जैसा है ना, और शब्द में बड़े बड़े अपन बोलते हैं कि हाँ ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे बर्ताव में दिखाओ, अगर तुम शब्द में नहीं भी दिखा रहे हो चलेगा, लेकिन तुम्हारे बर्ताव से अगर लोगों को दिखने को मिल रहा है ना, तो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ये दोगला इंसान नहीं है ना, जिसके ड्युअलिटी स्थिति हम उसे बोल सकते। तो सच्ची गवाही केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के द्वारा दी जाती है। मसीही का जीवन लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह होता है। जब हम सत्य और धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तब दूसरों पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, है ना। और ये प्रभाव हमारे अपने जो ऑरा कह सकते हैं हम इसे, जो हमारी एनर्जी स्प्रेड होती है उससे वो जाता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपको लगता होगा कि भाई अपने को कुछ अलग से एक्टिविटीज़ करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं, अपने को वैसे भी कुछ करना नहीं है। अपन ये स्थिति में आ गए ना, तो होता क्या है ना, अपनी वो जो ऊर्जाएं होती है ना, वो ऐसी स्प्रेड होती है कि सामने वाला ही अपने आप वो चेंज हो जाता है ना। वो ना चाहते हुए भी अपने मतलब हमसे ना अच्छी तरह से ही बात करने लगता है, वो प्यार भरे स्थिति से, थोड़ा सा राग द्वेष साइड में रख के। तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश है। केवल बोलना काफ़ी नहीं है, लेकिन बल्कि जीना उसी अनुसार, मतलब उसी स्थिति में जीना, वो बहुत मायने रखता है। ये हमें इस तीसरे लेसन में बताया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चौथा लेसन है मसीहा और प्रेरितों के बाद का सुसमाचार। ठीक है, अब ये यीशु जो थे, यीशु और प्रेरितों के समय के बाद मसीही क्लीसिया तेजी से फैलने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सत्य का शुद्ध रूप धीरे धीरे परंपराओं और मानवीय शिक्षाओं से मिश्रित होने लगा। ये बड़ी समझने वाली बात है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं हम इसमें, लेकिन समझो अभी। तो शुरुआत में मसीही लोग सरलता और पवित्रता से जीवन बिताते थे, परंतु बाद में जब क्लीसिया ने सांसारिक शक्ति और धन का आकर्षण देखना शुरू किया, तो वह धीरे धीरे समझौते में पड़ गई। अनेक रीति रिवाज और मूर्ति पूजक प्रथाएं क्लीसिया में शामिल कर दी गई, ताकि संसार उन्हें आसानी से स्वीकार कर सके। सत्य और असत्य का यह मिश्रण क्लीसिया को धीरे धीरे उस आत्मिक शक्ति से दूर ले गया जो मसीहा और प्रेरितों के समय में स्पष्ट दिखाई दी थी। असली सुसमाचार दबने लगा और मानव निर्मित सिद्धांतों और परंपराओं ने उसका स्थान ले लिया। मतलब फिर भी हर युग में कुछ विश्वास योग्य लोग रहे जिन्होंने ईश्वर के वचन की रक्षा की और अपने जीवन से सच्चे सुसमाचार का गवाह बने। वे अल्पसंख्यक थे, परंतु उन्हीं के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई पृथ्वी पर बनी रही। मतलब समझो दोस्तों, इस जो लेसन है, इस लेसन का कितना डीप मीनिंग है ना। अब देखो, समझने वाली बात है। वैसा अगर हम देखें तो जीवन में दो तरह के लोग हैं। एक लोग बोलते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है,
कोई कहता है परमात्मा मूर्ति में है नहीं, है ना, जो कि हम पत्थर की मूर्तियाँ जो बनाते हैं। अब हमारी श्रद्धा से तो हम पूरे तन मन धन से, पूरे दिल से उस मूर्ति के साथ पूजा करते हैं, उस मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है ना, हमें अगर सच में परमात्मा को, मतलब देखो सीधा सीधा ये किसी का संदेश नहीं, ये भगवान का ही संदेश है कि अगर तुम्हें सच में मुझे ढूंढना है और मेरी सच में तुम्हें तन मन धन से पूजा करनी है, मुझे अपनाना है, तो तुम मेरे सत्य वचनों पे चलो और अपने भीतर मुझे ढूंढो, ना कि बाहर ढूंढो, है ना। बाहर हमें भी पता है कि हम जाते हैं मंदिरों में, बैठते हैं भगवान के सामने, गिड़गिड़ाते हैं, न जाने उनको परेशान करते हैं ना, कि हाय भगवान मेरे को ये दे दे, वो दे दे, नहीं दिया तो भगवान चेंज करेंगे। मतलब देखो ना, हमारी लालच भी देखो और हमारा ईगो एटीट्यूड भी देखो, है ना। एक भगवान से काम नहीं हुआ तो हाय ये भगवान अच्छा नहीं, दूसरे भगवान के पास जाना, है ना। ठीक है, मुँह पे नहीं बोलेंगे भगवान को, लेकिन दिल दिमाग में कहीं तो ये फीलिंग्स आती है ना। तो भगवान का भी सीधा एक ही संदेश है कि अगर तुमको सच में मुझे अपनाना है और तुम सच्चे दिल से मुझे अपनाने चाहते हो, है ना, तो तुम बस एक ही काम करो, जो कि मुझे तुम्हारे जो हृदय है, तुम्हारे जो दिल है, जहाँ पर परमात्मा जिसको हम कहते हैं, तुम्हारे अंदर के परमात्मा को ढूंढो, उससे जुड़ो, तब जाके मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। तुम्हें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो देखो दोस्तों, अभी तो जैसा कि दांडिया का फंक्शन चालू है ना, अभी हो गए 2-3 दिन ही रह गए। अब ये होने के बाद में फिर सब लोग जैसे थे वैसे, मतलब कि किसी को बोर होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई बुरा फील करेगा कि हाय यार 9 दिन बड़ा एंजॉय किया, मस्त लगा, है ना, लेकिन अभी देखो फिर से बोर हुआ। अरे ये जो स्थिति आती है हमारे जीवन में, जो कि कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शन में बड़ा मज़ा आता है और वो होने के बाद में फिर से जैसे थे वैसे, वो स्थिति नहीं आने को होना। इसलिए तो भगवान हमें कहते हैं ना, इसलिए वो परमात्मा हमें कहता है कि हर रोज़ मरते दम तक अगर तुम्हें वो परम सुख, सुविधा और वो जो, मतलब सुविधा नहीं, परम सुख शांति अगर चाहिए है, तो तुम बस अपने आप से जुड़ो, तब जाके तुम्हें वो परम सुख मरते दम तक तुम्हारे पास रहेगा, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। फिर तुम्हें किसी प्रोग्राम की, किसी फंक्शन की, किसी फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तुम हर वक्त उस प्रोग्राम, फेस्टिवल, फंक्शन में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जिया करोगे, है ना, और उसको फील करोगे, महसूस करोगे। यही हमें भगवान भी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या है ना, भगवान का जो मैसेज है वो समझते ही नहीं है। खैर दोस्तों, अभी हर एक की अपनी अपनी श्रद्धाएँ होती है ना, लेकिन वही है कि अपने आप से जुड़े तो भी फिर भगवान के जो सत्य वाले जो सत्य वचन है वो फिर हमें समझ में आएंगे, है ना। अगर भगवान श्री कृष्ण की अगर गीता आपने नहीं पढ़ी होंगी तो उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे संदेश उन्होंने दिए हैं और सब उन्होंने वही बताया है कि किस तरह से हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो ये जो अध्याय था, ये जो अभी हमारा चौथा अध्याय था, ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें ये चेतावनी देता है कि हमें सुसमाचार को शुद्ध और अपरिवर्तन बनाए रखना चाहिए, नहीं तो वह अपनी आत्मिक शक्ति खो देगा। अगर हम बाहर ही भटकते रहे तो हमारी जो आत्मा की शक्ति, उसे हम पहचानेंगे नहीं और वो हम पूरी तरह से खो देंगे, है ना। तो फिर अगर खो दिए तो फिर अभी देख रहे हो ना आप क्या चल रहा है, जो कि तांडव चल रहा है अभी अपने पूरे दुनिया में ही, बोलो वैसा ही फिर होगा, है ना। तो बस दोस्तों, यही था चौथे लेसन में। तो दोस्तों, इस समरी का 5वां और अंतिम लेसन है सुसमाचार का मंदिर में प्रवेश, ठीक है। तो इस अध्याय में जो लेखक है वो हमें क्या बताते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव और आंतरिक शांति की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों या रस्मों रिवाजों पर आधारित नहीं है। सुसमाचार का मंदिर प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ सच्चाई और प्रेम का प्रवेश होता है। तो लेखक हमें ये भी बताते हैं दोस्तों कि अक्सर लोग आध्यात्मिक मंदिर या धार्मिक स्थानों को केवल सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देखते हैं, है ना। जबकि मैंने अभी आपको उस चौथे लेसन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया लास्ट में, है ना, वही यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेखक यहाँ पे यही बता रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक मंदिर या धार्मिक स्थानों को केवल सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देखते हैं, जबकि असली मंदिर हमारे हृदय और चेतना का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण को स्वीकार करता है, तभी वह वास्तव में उस मंदिर में प्रवेश करता है। वो होता है हमारा रियल मंदिर, है ना। नहीं तो अभी अपन, मतलब अभी हम लोग अपन जा रहे हैं ना, जैसे कि डांडिया खेलने वगैरह और बड़ा मतलब एंजॉय करते,
क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें सुख शांति मिलती है, जो कि एक सच्ची शांति हम उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे होता है ना एन्जॉय, तो एन्जॉय होता है मतलब क्या कि हमें वहाँ पे सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। अब वहाँ पे जाना छोड़ दे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस रखना, अवेयरनेस में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। ऑथर ही क्या, हम बोल सकते हैं कि हमारे परमात्मा ही हमें ये बता रहे हैं कि भाई अवेयरनेस में बैलेंस रखो लाइफ को, तुम्हारे जीवन को, मध्य मार्ग में चलो, अवेयर रहो हर टाइम पे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये समझो। जब तुम समझोगे तो अब तुम्हें फिर कोई बांधेगा नहीं, है ना। तुम अपना फिर स्वतंत्र होके जियोगे, जब जो चाहे वो कर सकते हो। तो अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण, ये 5वां जो अध्याय है उसमें एक महत्वपूर्ण कुछ 4 बिंदु उन्होंने, मतलब 4 पॉइंट उन्होंने हमें बताए हैं। आंतरिक तैयारी, अब बोले तो आंतरिक तैयारी क्या? तो मंदिर में प्रवेश का मतलब केवल शारीरिक आगमन नहीं, है ना। मतलब कि मंदिर में मस्त नहा धो के हम फ्रेश होके नए नए कपड़े पहन के जा रहे, वैसा नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धि भी है। यह पूर्वग्रह, क्रोध, लालच और भय छोड़ने का अभ्यास है। नहीं तो फिर क्या, मंदिर में जा रहे और बाहर निकलने के बाद में दोस्त को आके गाली दे रहे, अरे भाई तूने मेरा ये काम नहीं किया था, है ना, गाली दे के वो भी, तो फिर फायदा क्या ना मंदिर जाके। तो ये उन्होंने इनडायरेक्टली वे में हमें बताया है। सत्य का सामना, अब जो कहे उन्होंने क्या बोला दूसरे पॉइंट में, जो व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई को बिना बहाने और नकारात्मक सोच की देखता है, वही सुसमाचार के मंदिर का असली अनुभव कर पाता है। आध्यात्मिक जागरूकता, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन और आत्मा में शांति आती है। इससे व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में प्रकाश फैलता है और वह दूसरे के लिए भी प्रभावित होता है। आई थिंक मैंने पहले लेसन में शायद आपको बताया था कि जब हम खुद तो जैसे ध्यान की स्थिति में आते हैं, तब हमारी जो ऊर्जाएं होती है वो स्प्रेड होने लगती है, तो हम दूसरों को भी फिर वो प्रेरणा दे पाते, मतलब देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही समझ जाता है दूसरा कि भाई तू तो अलग ही दिख रहा है, मतलब कर क्या रहा है ऐसा तू, है ना। तो वो फिर पूछता है, फिर ऑब्वियसली हम तो उसको बताएंगे कि देख भाई मैं तो यही करता हूँ, है ना। तो यही है जो कि भगवान से जुड़ने का मतलब क्या कह सकते हैं हम उसे, डायरेक्ट वे, है ना कि मंदिर में जाओ, यहाँ पे जाओ, ये हो गए गोल गोल फिरने वाली स्थितियाँ। लेकिन ध्यान एक ऐसी स्थिति है कि इसमें हम डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट होते हैं, फिर, है ना, कि फिर कोई बीच में आता ही नहीं, बस हम और भगवान जो है वो हम पे और भगवान में ही कॉन्वर्सेशन चालू रहता है ना। तो देखो चौथा पॉइंट इन्होंने हमें ये बताया है दोस्तों कि क्रियात्मक अध्यात्म केवल ज्ञान या किताबों से नहीं, बल्कि व्यवहार और अनुभव से आध्यात्मिकता का अनुभव होता है ना। सिर्फ हमारा खुद का तो ज्ञान होता ही है, लेकिन हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, अपने भी सुनाते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं। कई ऐसे किताबें होती है उसमें के जो हम कर्म विचार है वो भी हम देखते हैं, अपनाते हैं। तो हमारे उसमें क्या होता है ना, हमारे जीवन में वो बोलचाल में वो सच और प्रेम को अपनाना मंदिर में प्रवेश के समान होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनाते हैं तो हमारे मंदिर, मतलब हम अपने आप ही इनडायरेक्टली वे में उस मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं, है ना। तो लेकिन निष्कर्ष यह क्या कहता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग अपने भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करता है तब उसे शांति, प्रेम और स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है, और यही असली सुसमाचार है जो किसी पुस्तक या शिक्षक से नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे अनुभव से आता है। जो कि क्या कहा है उन्होंने कि सीधे अनुभव से आता है। मतलब देखो दोस्तों, मैंने आई थिंक मेरी काफ़ी बुक समरी में जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे कभी कभी मुझे आ गए एक आधा थॉट, तो मैं बताती हूँ मेरा जितना मुझे समझ में आता है उस वे में। तो देखो वो आत्मज्ञान होता है। इन्होंने क्या कहा कि वो अपना खुद का अनुभव होता है ना। आत्मज्ञान माने खुद का ज्ञान होता है। तुम देखो बुक पढ़ो, किताब पढ़ो, दूसरे प्रवचन में जाओ, कथाएं सुनो, कुछ भी सुनो, वो तुम ज्ञान के लिए सुनोगे। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान होता है वो तुम्हारा स्व ज्ञान होता है, खुद का ज्ञान होता है, वो किसी दूसरों का ज्ञान नहीं होता है ना। जो चुराया जिसे हम कहते हैं, नहीं, वो आपका होता है, क्योंकि आपकी आत्मा इतने सालों से आपके आत्मा में जो इतना ज्ञान भरा पड़ा है, बस उसे थोड़ा सा समझने की और महसूस करने की ज़रूरत है। वो होता है ध्यान साधना की वे से आप उसे अनुभव कर सकते हो और समझाते हो और अपनाते हो और समझ सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो। तो यही 5वां जो लेसन है वो उन्होंने हमें बताया है ना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।